खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम 2 कदम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। पीपल्स पार्टी पीडीएम से पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ और सिलेक्टेड हुकूमत दूसरी तरफ है। आप सब ने इस्लामाबाद को एक वाज़े पैगाम भेजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीडीएम के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम के जलसे से कोयटा में खिताब। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ और सिलेक्टेड हुकूमत दूसरी तरफ है। आप सब ने इस्लामाबाद को एक वाज़े पैगाम भेजा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीडीएम के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम किसी के इशारों पर नहीं चलते। मंशूर किसी अंपायर के साथ मिलकर नहीं बनाया। मुखालिफिन को माजी में कामयाब होने दिया ना आज होने देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा तहरीक इंसाफ के तमाम वादे झूठे, हर तबके को तकलीफ पहुंचाई गई। सिलेक्टेड से आवाम को बचाना है, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। हम किसी के इशारों पर नहीं चलते। मंशूर किसी अंपायर के साथ मिलकर नहीं बनाया। मुखालिफिन को माजी में कामयाब होने दिया ना आज होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा तहरीक इंसाफ के तमाम वादे झूठे, हर तबके को तकलीफ पहुंचाई गई। सिलेक्टेड से आवाम को बचाना है। अफसोसनाक खबर है कि कोयटा के करीब हजारगंजी के इलाके शालकोट में धमाका, 3 अफराद जाँ भाग, मुताद जख्मी हो गए। धमाका खेद मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में इमरजेंसी नाफिज। मुताद जख्मियों की हालत बताया जा रहा है कि नाजुक है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा के करीब हजारगंजी के इलाके शालकोट में धमाका, 3 अफराद जाँ भाग, मुताद जख्मी हो गए। धमाका खेद मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में इमरजेंसी नाफिज। मुताद जख्मियों की हालत बताया जा रहा है कि नाजुक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ्रांसीसी सदर पर तनकीद। कहा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। उन्हें इंतहा पसंद के मौक़ों पर नहीं देना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है। फ्रांसीसी सदर को दुनिया को तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नेल्सन मंडेला ने लोगों को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद किया। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। तौहीन आमेज खाकों के जरिए इस्लाम पर हमले का लाइल्मी का नतीजा है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं पीडीएम का ड्रामा मरियम नवाज का खानदानी कब्जा कायम करने के लिए रचाया जा रहा है। शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा ऑपोजिशन जमात के सदर की जेल जाने के बाद नायब सदर पूरी पार्टी की मलका बन चुकी है। पीडीएम का ड्रामा मरियम नवाज का खानदानी कब्जा कायम करने के लिए रचाया जा रहा है। शिबली फराज का कहना था कि सिराजुल हक के बयान का खैर मकदम करते हैं। उनका बयान हमारे मौक़िफ़ की तायीद भी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीडीएम की सियासी सर्कस की नाकामी आज हैट्रिक हो गई। गैर मुतहिदा अपोजिशन की पीडीएम बहानबती और कुंभा की अमली तस्वीर है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द अमल में कहा कि इख्तिलाफ का आलम यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी है। बिलावल जरदारी अपनी सियासत को बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ से दूर रखकर अक्लमंदी का सबूत दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अवान का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। बेगम सफदर अवान की सियासी जिदोजहद का मकसद सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ऑपोजिशन चाहे K2 पर चढ़े या बुर्ज खलीफा पर, एनआरओ और करप्शन पर राहत नहीं मिलेगी। उधर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बिलाखिर चल पड़े। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। इफ्तिताही तकरीब में आसिम सलीम बाजवा और चीनी सफीर भी शरीक हुए। ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रैक 27 किलोमीटर तवील और 26 स्टेशन पर मुश्तमिल है। ऑरेंज लाइन का एक तरफा किराया 40 रुपये रखा गया है। ट्रेन बिजली से चलेगी और 8 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई देंगे। इब्तदाई तौर पर ट्रेन 12 घंटे के लिए चलेगी। मुस्तकबिल करीब में ट्रेन का ऑपरेशन टाइम 16 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा।
ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौका पर वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने कहा, आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई, सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मायार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी भी देगी। मंसूबा एक मगर इफ्तिताही जश्न 2 मनाए गए। मुस्लिम लीग नून ने भी ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। अयाज सादिक कहते हैं, इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबा ना रोक सकी। जैन मंदिर चौक पर अनारकली स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून ने ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह तकरीब में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और मलिक परवेज ने शिरकत की। साद रफीक ने ऑरेंज लाइन तकरीब का इफ्तिताह किया और खिताब में कहा कि ऑरेंज ट्रेन बनाने वाले जेलों में हैं। शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई से बेवफाई ना करने की सजा दी जा रही है। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबा ना रोक सकी। चीनी और आटा चोरों का वक्त पूरा होगा, ये जल्द जाने वाले। आगे बढ़ते हैं और कातिल वारिस की बात करें कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6736 हो गई। मजीद 832 अफराद में वारिस की तशखीस से मरीज 3,27,900 हो गए। 3,10,491 मरीज सेहत याब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 10,668 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में 9 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,335, सिंध में 2,598 और गिलगित बल्तिस्तान में 90, आज़ाद कश्मीर में 86, इस्लामाबाद में 210 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद कोरोना वायरस की बात करें, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के ऐसे हलाकतों की तादाद 11,56,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,31,00,000 हो गई। 3,18,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना का कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 2,31,000, ब्राजील में 1,57,000, रूस में 26,000, तुर्की में 9,000, ईरान में 32,320, अफगानिस्तान में 1,510, सऊदी अरब में 5,281 अमवात हो चुकी हैं। लुडन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जोश और जज्बे से जारी हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने और सजावट के सामान की खरीदारी उरूज पर है। देखते हैं लुडन से मोहम्मद बिलाल शाकिर की ये रिपोर्ट। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह लुडन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने और सजावट के सामान की खरीदारी का अमल जारी है। बाजारों में बड़े और बच्चे सब ही अपने घरों, मोहल्लों और बाजारों को सजाने के लिए झंडे, झंडियाँ, लाइटें, खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जारी है क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो हमारी तमाम तकरीबात में से सबसे अहम और सबसे अफजल है। और हमें इस बात की खुशी है कि हर साल ज़िले बिहाड़ी में सबसे बड़ा जुलूस हमारे शहर लुडन में होता है। तो हम ना सिर्फ जुलूस की बल्कि इस दिन की तैयारी बड़े जोश खरोश से कर रहे हैं। अपने घरों को सजाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, झंडे लगाएंगे और इंशाल्लाह ये दिन हमारा यादगार रहेगा। बहुत जोश खरोश से मनाएंगे। हम इधर से झंडियाँ वगैरह, बैजेस वगैरह, प्यारे आका करीम के परचम वगैरह ख़रीद रहे हैं जो अपने घरों पर आवेज़ा करेंगे। हम अपने प्यारे आका से मोहब्बत का सबूत देंगे और गज वज के हजूर का जश्न विलादत मनाएंगे। इसके अलावा शहर भर की मसाजिद, अहम इमारतों, गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब झंडियों से सजाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल शाकिर, जोया, टीवी टुडे। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक देहात की सतह पर महंगाई को कंट्रोल करने और देहात के अवाम को सस्ती अशिया और खुरनोश की फराहमी के लिए पंजाब का पहला मोबाइल सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है, जो शहर न आने वाले अवाम को सस्ती अशिया और खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी को यकीनी बना रहा है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर अवान से। जी मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। यहाँ
यहाँ पे जो सहूलत बाज़ार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सहूलत बाज़ार जो है वो ट्रक की शक्ल में पीछे मौजूद है। और यहाँ पे ये जो ट्रक है ये पासमानदा गाँव और जितने भी करीबी देहात है जहाँ से लोग जो है जाकर अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों जो है वो नहीं खरीद सकते, शहर में जाकर उन पॉइंट्स पे जाएगा और लोगों को जो है वो सस्ती अशिया जो फराहम करेगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी रश मौजूद है। यहाँ पे लोग जो है सस्ती अशियाए खुर्दनोश खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये जो ट्रक है ये चलता फिरता एक सहूलत बाज़ार है जो मंडी बहावलपुर ज़िले में जो है ये मुतारफ़ करवाया गया है। और ये पंजाब का जो है ये पहला मोबाइल सहूलत बाज़ार है जो यहाँ पे ये काम कर रहा है। और यहाँ पे जो जब लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो मोबाइल है इससे हमें काफ़ी आसानी हो गई है कि हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता, हमें किराया जो है वो भर के शहर की तरफ जो है वो नहीं जाना पड़ता और हम यहाँ पे हम अपने घर के अंदर ही जो है वो सस्ते दामों जो है वो चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शाहकोट के नवाही गांव की जामे मस्जिद गौसिया रिजविया कादिया में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। आलमी इदारा नूरुल इस्लाम बज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम महफ़िल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफ़िल में ख़ुसूसी ख़िताब शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी क़ादरी साहब ने किया। महफ़िल के इख्तिताम पर लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम भी किया गया। महफ़िल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफ़िल की ख़ुसूसी कवरेज करने पर महफ़िल इंतज़ामिया की जानिब से TV टुडे का शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान ने जौहर टाउन भेड़ पिंड में करोड़ों रुपए लागत से सीवरेज का इफ्तिताह कर दिया। इलाके का 35 साल पुराना मसला भी हल हो गया। पार्लियामेंट सेक्रेटरी नज़ीर चौहान ने जौहर टाउन में 9 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत में मेन सीवरेज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। जौहर टाउन पहुंचने पर पार्लियामानी सेक्रेटरी का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। अहले इलाका ने इस मौके पर कहा कि वो नज़ीर चौहान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इलाके को बुनियादी सहूलतें फराहम की हैं। 35 साल सीवरेज का मसला हल करवाया। साबिक़ा हुकूमतें कागजी कार्रवाइयाँ ही करती रही हैं। इस मौके पर नज़ीर चौहान ने कहा कि इनका मिशन सियासत नहीं इबादत है। भेड़ पिंड वालों से वादा करता हूं कि उनको तमाम बुनियादी सहूलतें तरजीही बुनियादों पर फराहम करूंगा। साबिका हुकूमतों की तरह फंड्स हड़प नहीं होंगे। अवाम का एक एक पैसा इलाके की तामीर व तरक्की और फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। उधर कहरोड़ पक्का में जिले इंतजामिया की बेहिसी और महकमा तालीम की गफलत, प्राइमरी स्कूल चौकी काना की इमारत गिरा दी गई। मजीद जानते हैं मुश्ताक झल्लन की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके रिदजादा चौकी कोना में मकामी बच्चों की तालीम के लिए 1991 में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बनाया गया, जिसका इफ्तिताह उस वक़्त के एमएनए हयातुल्लाह खान तरीन ने किया। मगर बाद किस्मती से 29 साल गुजर जाने के बावजूद इस स्कूल में इल्म की शम्मा रोशन न हो सकी। बच्चों की तालीमी की ज़रूरत के मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाने वाला स्कूल फाल न होने से इलाके के बच्चों का कहना है अगर ये स्कूल होता तो हमारी बहनें भी पढ़ती, हम भी पढ़ते, लेकिन अब ये स्कूल है नहीं। इस स्कूल में पढ़ने के बजाय स्कूल में घास हुआ खड़ा। कई बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं। तदरीस व तालीम तो दरकिनार, इंतजामिया ने कीमती इमारत की देखभाल तक करना गवारा न की। महकमा तालीम की लापरवाही और इंतजामिया की गफलत के बहस ये स्कूल 3 दहाइयों तक बाअसर मकामी जिम्मेदार के ज़ाती इस्तेमाल में ही रहा और अब ये हाल है कि गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ, वाटर पंप, हत्ता के 4 दीवारी की ईंटें तक चोरी हो चुकी। गफलत बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्चों के लिए स्कूल का क़याम अमल में लाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक जुलन, TV टुडे, कहरोड़ पक्का। चिश्तिया के थाना बख्शन खान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। शराब और असलहा नाजायज बरामद भी कर लिया गया। चिश्तिया के थाना बख्शन खान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। शराब और असलहा नाजायज बरामद कर लिया गया। चनियोड़ में अर्रहमान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इब्तदाई मैच में चनियोड़ डोल्फिन ने चनियोड़ टाइगर को हरा दिया। चनियोड़ से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिएगा। सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जिला चनियोड़ के नौजवानों की तरफ से चनियोड़ के इलाका ठट्टा कानुआ में अर्रहमान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई मैच में चनियोड़ टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन का हदफ दिया, जिसे चनियोड़ डोल्फिन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साहब शिकन मुकाबले के बाद 176 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मैच जीतने पर खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दिए, ताहम खेलों के लिए ग्राउंड न होने का शिकवा करते नजर आए। जो यूथ है उसके लिए ग्राउंड चाहिए। मुझे इधर 25 साल हो गए खेलते हुए, ग्राउंड नहीं है, तो मैं गुजारिश करता हूँ
हुकूमत पाकिस्तान से, साहिब इक़्तिदार से कि वो इन नौजवानों के लिए सेहतमंद तफरीह के लिए ग्राउंड फराहम करें। क्रिकेट मैच के मेहमान खसूसी सदर प्रेस क्लब चिन्योट शहद महमूद चौधरी, MD रहमान, राइस मिल मियां गुलाम शबीर की तरफ से जीतने वाली टीम को इनामात के जरिए हौसला अफजाई की गई और अल रहमान क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर सदर क्रिकेट एसोसिएशन चिन्योट मलक अरशद को मुबारकबाद दी गई। कैमरा टीम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज, चिन्योट। सिविल अस्पताल खैरपुर में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर का 4 माह की तनख्वाह न मिलने के खिलाफ OPD का बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बता रहे हैं खैरपुर से सिराजुद्दीन। हाउस जॉब करने वाले डॉक्टरों का आज OPD का बाइकआउट करके बाजू में स्याह पट्टियां बांधकर यहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए चलते हैं इन मुजाहिरीन से मालूम करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। खैरपुर मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल, टीचिंग सिविल हॉस्पिटल है। हम 1 जुलाई से यहाँ पे हाउस जॉब कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जो मॉर्निंग ऑन कॉल जो भी ड्यूटियाँ हैं, राउंड वगैरह हम करवाते हैं। 4 माह से हम पर वो डिले पे डिले कर रहा है, बार बार हमसे मिलते हैं, वो कहता है कि अगले दिन 4 माह से हम मुसलसल ड्यूटियाँ वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे हाउस ऑफिसर हैं, हमें कोई भी तनख्वाह वगैरह नहीं मिली। मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स की आपने बातें सुनी, इनका मुतालबा है वजीर आला सिंध और आला हकाम से कि इनको 4 माह की तनख्वाह देकर इनके साथ इंसाफ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और DPO इस्माइल रहमान खाड़े की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईद मिलादुन नबी की महाफिल और जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर मजहबी इंतशार फैलाने वालों पर कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। तमाम म्यूनसिपल कमेटियाँ और टाउन कमेटियाँ ईद मिलादुन नबी के दौरान सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं। उधर खिसदार में कमिश्नर कलात डिवीजन मुदस्सर वहीद की ज़ेर सदारत डिवीजनल टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो मुहिम का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास के दौरान नेशनल स्टाफ ऑफिसर ने 26 ta 30 अक्टूबर को कलात डिवीजन में शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों और गुज़श्ता मुहिम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी और बताया कि शुरू होने वाले पोलियो मुहिम के दौरान पैदाइश से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाएंगे। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस ने डकैती की वारदातों में मतलूब 5 रुकनी बैनुल अज़लाई और आतू डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत के इतलाई जेवरात, 3 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल समेत वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 5 अदद पिस्टल भी बरामद कर लिया। जिला टंडवाला यार में चोरी और लूटमार की वारदातों में इजाफा। सुल्तानाबाद थाने की हद में पेट्रोल पंप पर 2 नाबालिग मोटरसाइकिल सवारों ने असले के जोर पर मुलाजिम से कैश और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जिला टंडवाला यार में चोरी लूट मार की वारदातों में इजाफा। सुल्तानाबाद थाने की हद जिलानी पेट्रोल पंप पर 2 नाबालिग मोटरसाइकिल सवारों ने असले के जोर पर कैश और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर
सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मोरू में बुनियादी सहूलत सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां पर ना डॉक्टर हैं ना ही अद्वियात हैं। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मरकज़ सेहत में इलाज के लिए आने वाले लोग अस्पताल को खाली देखकर खाली हाथों घरों को लूट जाते हैं। हर माह अद्वियात और दीगर चीज़ों के लिए आने वाले बजट में भी आला अफसरान की जेबों में जाते लगे। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका इदारों से अपील की है। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि नवाबशाह में ICU टेक्नीशियन की जानिब से अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए PMC अस्पताल की ICU के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था, हम PMC अस्पताल के मुलाजिम हैं और गुज़श्ता कई अरसे से ICU में काम कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ऐलान के बावजूद हमें कोरोना वायरस में ड्यूटी तो करवाई गई, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। मीरपुर मथेलो के नवाही नौजवान को अदालत के बाहर से पुलिस उठाकर ले गई। नौजवान के वर्सा का नौजवान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। नौजवान मोहम्मद नवाज को 5 दिन कबल मीरपुर मथेलो अदालत के बाहर से डहर की पुलिस और मीरपुर मथेलो पुलिस उठाकर ले गई थी, जिसके खिलाफ नौजवान के वर्सा ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। और अब टुडे इंटरनेशनल। नाइजीरिया में पुरतशद्दुद वाक़यात और झड़पों का सिलसिला कम न हो सका। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों में 69 अफराद हलाक हो गए। मुजाहिरीन महंगाई और गुर्बत के खात्मे के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। नाइजीरिया में मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों में 69 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 51 शहरी और 18 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। नाइजीरिया के सदर महमूद हारी ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद वाक़यात में 11 पुलिस और 7 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 51 शहरी भी अपनी जान से गए और 37 शहरी जख्मी हुए हैं। काबुल में एक बार फिर ज़लज़ला लर्ज़ उठा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके के नतीजे में 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगानी तर्जुमान ने हलाकतों की भी तस्दीक कर दी। अफगान सूबे गजनी के तर्जुमान वहीदुल्लाह जमाज़ादा ने काबुल में बम धमाके में हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब बस काबुल से गजनी से जा रही थी। अमरीकी इंतखाबात में 408 किलोमीटर बुलंदी से वोट कास्ट करने का कारनामा सर अंजाम। अमरीकी खलाबाज खातून कैट रोबिन्स ने पहली मरतबा
ووڈ کاسٹ کیا، جس کی تصدیق ناسا کی طرف سے بھی کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس سینٹر کی کریو ممبر امریکی خاتون خلاباز کیٹ ریونیوس نے امریکی انتخابات میں خلا سے حصہ لیا اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ امریکی خاتون خلاباز نے امریکی صدارتی انتخابات میں زمین سے 408 کلومیٹر بلندی میں خلا سے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جس کی تصدیق امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے بھی کی گئی۔ ترکی میں امریکی شہری محفوظ نہیں، امریکی سفارتخانے کے بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے مختلف شہروں میں دہشت گرد حملوں کی موصول رپورٹ کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، جس پر استنبول میں امریکی سفارتخانے نے اپنی سروسز معطل کر دی۔ امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ترکی کے مختلف شہروں میں امریکی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے کی مستند رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ ترکی کے مختلف شہروں میں امریکی شہریوں کو اغوا یا قتل کیا جا سکتا ہے۔